सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक चल रहा हमारा काम है के अंतर्गत पाठगत मौलिक बातों को बताया गया था। आज शीर्षक की अंतिम जो अवतरण है उसके अंतर्गत पाठ के जो मौलिक तत्व हैं उसके संदर्भ की चर्चा की जाएगी। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जिसको स्मरण भी करना है। सबसे पहले वाचन कार्य पूरा करते हैं। अंतिम जो अनुच्छेद है उसमें कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। हम लोगों ने इस शीर्षक में चलना हमारा काम है कि पुनरावृत्ति कवि के द्वारा बार बार की गई, इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि हमें भी निरंतरता के साथ, गति के साथ अपने कार्य को नियमित करने की आवश्यकता है। कवि इस वाक्य की पुनरावृत्ति कर करके यह बताने का भरसक प्रयास किया है कि हमें अपने कार्य को कुशलता प्रवीणता के साथ नियमित करने की जरूरत है। तो इस अंतिम जो पंक्ति है उसमें कवि यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में मनुष्य की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकार की होती है। सबसे पहली बात यह है कि कवि के अनुसार मनुष्य को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी वह है जो बाधा के डर से, रुकावट के डर से, आक्रमणता के डर से वे कार्य को शुरू ही नहीं करते। लेकिन दूसरी प्रकृति वाले जो लोग हैं वे काम तो शुरू करते हैं, लेकिन अगर बीच में किसी प्रकार की विघ्न और बाधा आई तो वे काम को छोड़ कर करके अपना काम समाप्त कर करके उसे अवरुद्ध कर करके वे अन्यत्र चले जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे वास्तव में कार्य को शुरू ही करते हैं और अनेक प्रकार की मुसीबतों को, परेशानियों को, व्यथाओं को झेलते हुए वे कार्य को जब तक से पूरा नहीं करते वे कभी भी रुकते नहीं हैं। वास्तव में इस श्रेणी के लोगों को ही कवि श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ ही रहने और उनकी प्रकृति का अनुकरण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। कवि ने हमें बताया है कि वास्तव में श्रेष्ठ लोग वही होते हैं जो निरंतरता के साथ, गति के साथ चलते रहते हैं और उस कार्य को पूरा कर करके ही उसके सुखद, सफल और यथेष्ट परिणाम के पश्चात ही अपने आप को रोकते हैं। ये व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। कवि हमें यह बताता है कि कुछ साथ में चलते रहे। जब हम जीवन की राह पर मुसाफिर बन करके चलते हैं तो उस राह में बहुत से ऐसे लोग हैं, आत्मीय लोग हैं जो मिलते हैं, कुछ दूर तक चलते भी हैं, लेकिन किसी कारण से थक करके, हार करके बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं और हमारे साथ छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि इस प्रकार के राह में चलने के क्रम में इस संसार का ही परित्याग कर देते हैं। वास्तव में ऐसे लोग अपने यथेष्ट जो आकांक्षा है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य की प्राप्ति है, जो मंजिल है, उस तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। वास्तव में कवि
हमें यह बात बताने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, समझाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की साथ का मिलना, साथ का छूटना यह प्रकृति का नियम है। इससे बिना घबराए हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निरंतरता के साथ अग्रसरित होकर के चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। पर गति न जीवन की, वास्तव में कुछ भी हो, मनुष्य का जो निरंतरता है, समय की जो निरंतरता है अत्यंत प्रबल है और वह कभी रुक नहीं पाती, कभी ठहर नहीं जाती। इसलिए हमारा कार्य है इस समय के अनुसार, इस नियमितता के साथ उद्देश्य प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा किए तो हमारी सफलता निश्चित हमारे चरणों तले होगी। जो गिर गए सो गिर गए, हमें वैसे व्यक्ति के लिए जो वास्तव में गिर गए और उठ नहीं पाए, उनके लिए बहुत व्यथित होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में प्रकृति का यह नियम है, शाश्वत नियम है, जिसको रोका नहीं जा सकता। उसको अपने और पराये के बीच रह करके हम उसकी चर्चा नहीं कर पाते। इसलिए यथार्थ भाव से जो छूट गए, जो गिर गए, उनको छोड़ करके हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रयास करते रहना चाहिए। अगर इस प्रकार का हरदम प्रयास रहता रहे तो हमारी सफलता, हमारी कार्यकुशलता, हमारी कर्तव्य परायणता, हमारी वीरता वास्तव में इतिहास के पन्नों में अंकित होगा। श्रेष्ठ बात तो यह है कि ऐसी सफलता निश्चित रूप से अत्यंत सुखदायी, अत्यंत मधुर और अत्यंत सुंदर होती है। इसलिए कभी हमें इन सारे रास्तों पर हमेशा अनवरत निरंतर अहर्निश चलने की प्रेरणा देकर के समझाने का प्रयास करता है कि ऐसा कार्य करने से ही हमारी यथेष्ट भाव इस संसार में प्राप्त होते हैं और हम सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बनकर के समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बन जाते हैं। अर्थात हमें ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा कार्य करने से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध और सात्विक पवित्र होता है। इसलिए ऐसे आदर्श से युक्त, प्रेरणा से युक्त इस कविता को पढ़ने के पश्चात जिन बातों को कवि के द्वारा निर्धारण किया गया है उनका अनुकरण अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह शीर्षक चलना हमारा काम है, पूर्ण रूप से आपको बताया गया और मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को सफलतापूर्वक समझ पाए होंगे। धन्यवाद।